Hello, Assalamu alaikum. I am Professor Kaleem, currently teaching English language, literature, and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. आज की वीडियो में हम नाउन्स के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। हमारे सामने कुछ नाउन्स ऐसे भी आते हैं जो कि शक्ल में यानी कि अपनी फॉर्म के अंदर वो प्लूरल दिखते हैं, मगर वो अपने फंक्शन के लिहाज से कुछ कन्फ्यूजन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि फॉर्म प्लूरल होती है मगर वो अपने बाद एक सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह के जो है नाउन्स के मुतल्लिक़ जानेंगे कि वो कौन कौन से नाउन्स हैं और उनका इस्तेमाल करते वक्त हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर यहाँ वाइट बोर्ड पर देयर आर 3 कैटेगरीज एंड वी कैन डिस्कस देम वन बाय वन। तो ये जो नाउन्स हैं जो कि क्लॉज की कैटेगरी में आते हैं, तो इन नाउन्स के मुतल्लिक़ हमने ये जानना है कि ये फॉर्म के लिहाज से प्लूरल फॉर्म रखते हैं, मगर इनके इस्तेमाल के वक्त हमें ये ज़हन में रहना चाहिए कि इनकी सिंगुलर फॉर्म कोई नहीं है। मतलब ये कि ये हमेशा आपको प्लूरल फॉर्म के अंदर ही मिलेंगे। तो इन नाउन्स के साथ जो कि क्लॉथ्स, गुड्स, बिलोंगिंग्स, आर्म्स, कंटेंट्स, कस्टम्स, अर्निंग्स, आउटस्कर्ट्स, रिमेन्स, सराउंडिंग्स, थैंक्स एंड ट्रूप्स, ये वो सारे नाउन्स हैं जो कि फॉर्म के अंदर हमेशा आपको अपने आखिर पर, एंड पर एस रखते हैं। और हम जानते हैं कि अगर नाउन जो है उनके आखिर पर एस हो तो वो प्लूरल फॉर्म को शो करते हैं। तो इन दिस वे वी कैन से दैट these nouns are having a plural form but they don't have a singular form। मतलब ये कि इनकी अपनी सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ये इसी हालत में ही इस्तेमाल होते हैं। हम क्लॉज की जो है वो क्लॉथ जो है वो सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते और ना ही हम इसको डिक्शनरी के अंदर कहीं फाइंड करते हैं। अगर आपको ये मिलता भी है तो वो किसी और मतलब में मिलेगा। तो लिहाजा पहला पॉइंट हमें ये जहन में रहना चाहिए कि इन नाउन्स की कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है और इसीलिए ये प्लूरल फॉर्म के अंदर होने की वजह से अपने बाद हमेशा एक प्लूरल वर्ब ही लेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर अभी जो मैंने आपको नाउन्स गिनवाए यानी कि फ्रॉम क्लॉथ्स, गुड्स, बिलोंगिंग्स टू ट्रूप्स, ये जो नाउन्स हैं ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में मिलते हैं और ये अपने बाद एक प्लूरल वर्ब को लेंगे। प्लूरल वर्ब से मुराद ये है कि जब ये एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हों तो एट दैट टाइम वील बी मेकिंग यूज ऑफ अ प्लूरल वर्ब आफ्टर दैम। मैं मिसाल से आपको समझा देता हूं। मसलन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स आर स्टिल वेट, मतलब ये कि कपड़े अभी तक गीले हैं। तो इसके बाद आपने गौर किया कि आई यूज्ड अ हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि ये
प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है या वर्ब उसको हम प्लूरल फॉर्म के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से हम इन तमाम अल्फाज को जो नाउन्स की शक्ल में हैं, गुड्स, हम इसको गुड नहीं कह सकते, यानी कि जो अशिया हैं, बिलोंगिंग्स जो आपकी मिल्कियत में होती हैं चीज़ें, हम बिलोंगिंग नहीं कह सकते, बिलोंगिंग्स ही कहेंगे। आर्म्स वेपन्स की सेंस में आता है, असलहा की सेंस में आता है, तो एक आर्म नहीं कहेंगे। अगर एक आर्म कहेंगे तो वो मतलब बाजू बन जाएगा, तो लिहाजा ये वेपन के मतलब में आर्म्स ही इस्तेमाल होगा। इसके बाद कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स यानी कि किसी भी चीज़ के जो अंदरूनी चीज़ें हैं उसको हम कंटेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर किताब के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको हम कंटेंट्स कहेंगे उसको हम। और ये जो कंटेंट्स हैं ये कंटेंट के तौर पर प्रॉपरली यूज़ नहीं होता, मगर समटाइम्स आपको गलतुल आम के तौर पर ये कंटेंट का वर्ड शायद सुनने को मिल जाए, मगर असल जो वर्ड है जो नाउन की शक्ल में है वो कंटेंट्स ही है। इसके बाद कस्टम्स है। कस्टम्स जो है ये जब आप किसी चीज़ को फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री के अंदर लेकर आ रहे होते हैं तो उस वक्त ये वर्ड जो है कस्टम्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी कस्टम्स की ही शक्ल में हमेशा इस्तेमाल होगा, ये विदाउट एस आप कस्टम नहीं कह सकते। सिमिलरली अर्निंग्स हैं आपकी, यानी कि कमाई, उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं। आउटस्कर्ट्स हैं यानी कि बाहरी हिस्सा किसी भी शहर का, किसी भी कस्बे का, किसी भी टाउन का, तो उसको हम आउटस्कर्ट्स कहेंगे, आउटस्कर्ट नहीं कहेंगे। इसके साथ साथ रिमेन्स, रिमेन्स यानी कि लेफ़्ट ओवर, बकिया चीज़ें जो बच जाती हैं उसके लिए हम जो है ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड जैसे सराउंडिंग्स हैं, जो आपके करीब का एनवायरनमेंट हो सकता है या और इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उसके अंदर सारी ये शामिल होंगी सराउंडिंग्स के वर्ड के अंदर। और इसके बाद थैंक्स है, तो थैंक नहीं बोलेंगे आप, थैंक्स ही बोलेंगे। और ट्रूप्स जो सोल्जर्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं नाउन्स की शक्ल में हैं, और ये नाउन्स जो है प्लूरल फॉर्म के अंदर हैं। और ये प्लूरल फॉर्म हमें कैसे क्लियर होती है कि ये अपने आखिर पर एस रख रहे हैं। तो इन सब के आखिर पर आपने ये ख्याल रखना है, यू विल ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ अ प्लूरल वर्ब आफ्टर दैम। तो ये वो पॉइंट था जो आपने जहन नशीन करना है, इसको बोलना नहीं कि ये जो नाउन्स हैं ये दो बड़े बड़े इनके जो है वो पॉइंट्स या उसूल जो है इनसे वाबस्ता, वो मैं दोबारा से बता दूं कि एक, इनकी कोई अपनी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। दूसरा ये कि ये प्लूरल फॉर्म में होने की वजह से अपने बाद एक प्लूरल वर्ब ही लेंगे। तो ये दो पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। इनसे थोड़ा सा डिफरेंट जो है कुछ वर्ड्स की जो एक्सेप्शन मिलती है, ये वर्ड मिलता है सेविंग, डैमेज और पेन। इनमें और इनमें फ़र्क ये है कि ये जो वर्ड्स हैं इनकी प्लूरल फॉर्म मिलती है सेविंग्स के तौर पर, डैमेज की प्लूरल फॉर्म जो है वो डैमेजेस के तौर पर मिलेगी, और सिमिलरली पेन की जो प्लूरल फॉर्म है वो आपको पेन्स की शक्ल में मिलेगी। इन दिस वे दीज थ्री वर्ड्स saving, damage and pain, they can be used as a singular noun as well as a plural noun। तो इनका इस्तेमाल जो है वो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि जब ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो उस वक्त, और जब ये प्लूरल फॉर्म में होंगे एट दैट टाइम, इनका मीनिंग जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा।
जैसे मैं मिसाल से समझाता हूँ आपको कि सेविंग ले लें आप। सेविंग से मुराद है कि आपको कोई बचत मिल रही हो। मसलन आप किसी स्टोर पर जाएं, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो आपको सेविंग जो है वो शो कर रहे होते हैं कि आपको जो है वो डिस्काउंट रेट मिलेगा, तो इस तरह से आपको सेविंग हो जाएगी आपकी, यानी कि बचत हो जाएगी, इससे आपको कम पैसे खर्चना पड़ेंगे। तो आप कह सकते हैं मिसाल में, ऑन दिस प्रोडक्ट द सेविंग इज 100 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि सेविंग के बाद मैंने इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ऑन दिस प्रोडक्ट द सेविंग इज 100 रुपीज़। और जब हम सेविंग्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे प्लूरल फॉर्म में, तो एट दैट टाइम विल मेक यूज ऑफ अ प्लूरल वर्ब, और हम ये कहेंगे कि माई सेविंग्स आर वेरी सेफ इन द बैंक। मतलब ये कि मेरी जो बचत है रुपयों की शक्ल में, वो बैंक के अंदर महफूज पड़ी हुई है। आई रिपीट, माई सेविंग्स आर वेरी सेफ इन द बैंक। और इसी तरह पेन का वर्ड है। पेन जब जो है सिंगुलर फॉर्म में है, तो एट दैट टाइम हम इसको तकलीफ के मतलब में लेते हैं। मतलब आई हैव अ ग्रेट पेन इन माई एब्डोमेन, आई एम हैविंग अ मस्कुलर पेन। और जब हम पेन्स का इस्तेमाल करेंगे, तो पेन्स का मतलब है स्ट्रगल, कोशिश, या वो मुसीबत जो आप किसी काम को करते वक्त झीलते हैं। मतलब आई टुक ग्रेट पेन्स टू कंप्लीट दिस टास्क, कि मैंने बहुत जो है वो सख्तियां झीली इस काम को मुकम्मल करने में। तो लिहाजा ये फर्स्ट कॉलम के अंदर जो आपने नाउन्स देखे, ये प्लूरल फॉर्म में है, जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमेशा विदाउट जो है वो सिंगुलर फॉर्म होते हैं, और ये इसी फॉर्म में मिलते हैं, और इनके बाद प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। जबकि ये जो 3 स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ये वो नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में भी हैं और प्लूरल फॉर्म में भी हैं। मतलब ये कि सेविंग सेविंग्स बन जाएगा, और डैमेज डैमेजेस बन जाएगा, और पेन जो है ये पेन्स बन जाएगा। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, इनका जो इस्तेमाल है ये डिफरेंट होता है, और इनका जो मतलब है वो भी डिफरेंट होगा। हम जब इसको एज अ सिंगुलर नाउन इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उस वक्त इसके लिए हम मतलब सेविंग, डैमेज और पेन के लिए हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इनको प्लूरल नाउन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, सेविंग्स, डैमेजेस या पेन्स के तौर पर, तो उस वक्त एट दैट टाइम विल बी यूजिंग अ प्लूरल वर्ब आफ्टर देम। नाउ कम्स द सेकंड कॉलम। तो इस कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं कि हमें न्यूज़ और इस जैसे जो है दूसरे हमें कुछ नाउन्स मिलते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म के अंदर होते हैं। अब इनकी क्या वो ख़ास बात है कि ये क्यों डिफरेंट है? ये इसलिए डिफरेंट है कि ये होते तो प्लूरल फॉर्म के अंदर हैं, बट दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। ये इनके सबसे बड़ी एक ही स्पेशलिटी है कि दे आर फाउंड इन अ प्लूरल फॉर्म, बट दे टेक ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम। ये एक इकलौती इनकी खूबी है, ये आपने याद रखनी है कि न्यूज़ जो है, इसको अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अंदर न्यूज़ भी पढ़ा जाता है। तो ब्रिटिश
जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो न्यूज़ है, और जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है वो नूज़ है। तो ये नूज़ कह लें या न्यूज़ कह लें, और इस जैसे जो दूसरे वर्ड्स हैं ये अपनी शक्ल में तो प्लूरल फॉर्म रखते हैं, मगर ये हमेशा अपने बाद एक सिंगुलर वर्ब को जो है वो लेते हैं। मसलन मैं मिसाल से वादे करता हूं कि द न्यूज़ इज स्प्रेडिंग लाइक अ फायर इन द फॉरेस्ट। मतलब ये कि न्यूज़ के बाद मैंने इज का वर्ड यूज़ किया है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। द न्यूज़ इज स्प्रेडिंग लाइक अ फायर इन द फॉरेस्ट। तो ये वो फिक्र है जिसमें आपको न्यूज़ के बाद जो है वो सिंगुलर वर्ब मिल रहा है। तो इसी तरह इसके साथ और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, मैथ्स या मैथमेटिक्स भी कहते हैं आप इसको। इसकी मैथमेटिक्स की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसको हम मैथ्स बोलते हैं। फिर फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे के सारे अगर आप गौर करें तो ये सारे एक्चुअली दे आर द सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये नाम हैं कुछ शोबों के। तो ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। मतलब आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द स्टडीज। इसी तरह से जब दूसरी इसकी कैटेगरी में हम आते हैं तो ये कुछ हमें एक्टिविटीज़ मिलती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एथलेटिक्स, उछल कूद करते हैं, हम जंपिंग करते हैं, हम दौड़ लगाते हैं, और इसके साथ साथ जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स जो है वो एक एक्टिविटी है, इसमें भी हम जो है वो मुख्तलिफ करतब दिखाते हैं, उछल कूद करके अपनी बॉडी को मूव करते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। तो मुख्तलिफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है दे आर परफॉर्म्ड in this activity that is called gymnastics. Even it is also considered a kind of sports. इसके बाद हम देखते हैं कुछ वर्ड्स जो कि हमें मिलते हैं प्लूरल फॉर्म के अंदर, बिलियर्ड्स एंड डार्ट्स। तो ये जो नाम है ये एक्चुअली दे आर द नेम्स ऑफ टू डिफरेंट गेम्स। तो ये भी जो है अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। और एक लास्ट कैटेगरी यहाँ पर हमें जो मिलती है वो है जी मीजल्स। ये क्या है? ये एक बीमारी का नाम है जिसे हम अपनी ज़ुबान में खसरा कहते हैं। हमें ये एक ख़ास जो है वो वर्ड मिलता है जो कि एक बीमारी का नाम है। तो लिहाजा ये वो कैटेगरी है जिसमें हमें जो नाउन हैं वो प्लूरल फॉर्म के अंदर मिलेंगे, मगर ये हमेशा अपने बाद एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, यानी कि ये अपने बाद एक सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी ऑफ nouns which are found in the plural form, and they are the nouns like means, crossroads, series, species. इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये इसी फॉर्म के अंदर सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। और जब ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होंगे, मतलब ये कि सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो उस वक्त ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। और जब ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे होंगे तो एट दैट टाइम दे विल टेक द प्लूरल वर्ब आफ्टर देम। मिसाल से हम इसको समझ लेते हैं, जैसे कि दिस पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स इज वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैंने इज का वर्ड यूज़ किया स्पीशीज़ के लिए, और यहाँ पर मैंने जब से स्पीशीज़ का वर्ड यूज़ किया तो एक काइंड जो है उसका जिक्र किया।
जब हम इसको प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो हम उस वक्त ये कह सकते हैं द स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स आर इन मिलियंस, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमने देखा दे कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर नाउन्स एज वेल एज प्लूरल नाउन्स, एंड when they are used as a singular noun at that time they'll take a singular verb, and when they are used as a plural noun at that time they'll take a plural verb after them। और इसके बाद ये एक हमारे पास और एक पेयर की शक्ल में हमें दो वर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि वर्क्स और हेडक्वार्टर्स। सेम इज़ द केस विद देम कि जब सिंगुलर है तो उस वक्त जो है ये सिंगुलर वर्ब लेगा, और जब प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो वर्क्स जो है यहाँ पर इसका मीनिंग जो है वो आपने ज़हन में रखना है कि अ फैक्ट्री, लाइक वी कैन से देयर आर मैनी स्टील वर्क्स इन गुजरांवाला सिटी। मतलब ये कि गुजरांवाला शहर के अंदर बहुत सारी जो है वो स्टील के कारखाने हैं। और सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर स्टील वर्क्स इज़ वेरी पॉपुलर इन गुजरांवाला सिटी। तो इस तरह से हम इनको जो है या तो जब इस्तेमाल करेंगे तो इनके बाद में सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आज का हमारा ये लेसन जो है जिसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन के टॉपिक से ये एक डिस्कशन की हमने, और इस डिस्कशन के अंदर हमने ये जाना कि वो कौन से नाउन्स हैं जो कि शक्ल में प्लूरल होते हैं मगर वो अपने बाद या तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं या प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड यू विल रिमेंबर all these things discussed in this lesson. That's all for now and goodbye.